हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर। हम कर रहे थे अपनी क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड और चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज सेट 2.6। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज सेट 2.6 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले आपने वो वीडियो देख लेनी है, तभी आपको जो आज क्वेश्चन करेंगे वो अच्छी तरह से समझ लगेंगे। चलो आज शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। इस क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x-1, सेकेंड है y इज इक्वल टू 3x और थर्ड है y इज इक्वल टू 3x+1। अभी हम इन तीनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये तीनों लाइनें कहाँ से पास करती हैं और कहाँ पर कट करती हैं। तो चलो पहले तो तीनों इक्वेशंस के हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x+1। तो चलो पहले हम x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। फर्स्ट x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू को जहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आएगा y इक्वल 3 इंटू 0-1। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? y इक्वल आएगा 3 0 0-1, दैट इज 0-1 होगा माइनस का 1। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आया। आपको पता है किसी अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 सोल्यूशन चाहिए हमें। तो लास्ट वीडियो में भी हमने जितने क्वेश्चन किए थे, हमने x की वैल्यू को 0 और 1 पुट करा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, तो आपको आज क्वेश्चन करेंगे वो अच्छी तरह से समझ आएंगे। आगे चलते हैं और सेकंड x की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं तो y कितना आएगा? y इक्वल आएगा 3 इंटू 1, एक्स की जगह पर 1 पुट करते हैं -1। तो जहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा 3 1 3 -1 इक्वल 2। तो सेकंड हमारा सोल्यूशन आया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। चलो इसको टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। टेबल फॉर्म में हम x और y की वैल्यू को कैसे लिखते हैं? यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर y की। सबसे पहले तो x की वैल्यू जब 0 थी, x 0 था, तो y कितना आया? -1। और जब x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू पुट की और तब y आया था 2। तो ये हमने इसके 2 सोल्यूशन लिख लिए। कौन कौन से आए? एक 0 और -1, एक आया 0 और -1 और दूसरा आया 1 और 2। ये हमने इसके सोल्यूशन निकाल लिए। चलो अभी सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं और इसके सोल्यूशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। इसमें भी पहले तो हम x को 0 पुट कर लेते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, जब x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो 3 इंटू 0, दैट इज ये आएगा 0। 3 0 0। तो हमने फर्स्ट सोल्यूशन निकाल लिया 0 0। अभी x की वैल्यू को 1 पुट कर लो तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? y इक्वल आएगा 3 इंटू 1। तो y की वैल्यू आएगी 3 1 3। तो हमने 2 सोल्यूशन निकाल लिए और दोनों को टेब्यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आएगा x और ये आएगा y। x की वैल्यू जब 0 है तो y भी 0 आया, x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 आया, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आई 3। तो हमने 2 सोल्यूशन कौन कौन से निकाले? एक 0 0, एक हमने निकाला 0 0 और दूसरा निकाला 1 और 3। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। हम ऐसी फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? ये फॉर्म में क्योंकि यही पॉइंट को हम अपने ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और लाइनों को ड्रॉ करेंगे। तो चलो अभी चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 3x+1। इसमें भी हम x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं और y को निकाल लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0,
यहाँ पर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, 3 इंटू 0, ये x की वैल्यू 0 पुट किया +1, तो y की वैल्यू आई 3 0 0 +1 दैट इज 1। सो y की वैल्यू आई 1। अभी x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं। सो जब x की वैल्यू को 1 पुट किया तो यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 3 1 3 आएगा और +1 दैट इज y की वैल्यू आएगी 3 + 1 = 4। तो ये हमने इस इक्वेशन के सोल्यूशन निकाल लिए। इसका अगर टेबल बनाएं तो टेबल हमारे पास कैसे बनेगा, ये है x, ये है y। जब x 0 पुट किया तो y आया 1, और जब x को 1 पुट किया तो y आया 4। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं तीनों इक्वेशंस का। और इसके सोल्यूशन आए 0 1, इसके सोल्यूशन आए 0 1, और दूसरा सोल्यूशन आया 1 4। ये हमने लास्ट वीडियो में भी 3 क्वेश्चन किए थे जस्ट सेम। सो चलो आगे अभी इन तीनों सोल्यूशंस को, ये जो तीनों इक्वेशंस के सोल्यूशन आए ना, इसके सोल्यूशन, ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन, इनको हम अपने ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और लाइनों को ड्रॉ करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने ग्राफ पर। तो अभी आ गए हम अपने ग्राफ पर। ये ग्राफ पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। सो ये हमने यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ को ड्रॉ कर लिया है, 1 2 3 4। इस साइड है नेगेटिव वैल्यू x की, ऊपर है y की पॉजिटिव वैल्यू और नीचे है y की नेगेटिव वैल्यू। और ये है हमारा ओरिजिन है, आपको पता है ना ओरिजिन क्या होता है, 0 0। चलो अभी इस लाइन के ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके हम ये सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं। सो पहला सोल्यूशन है इसका 0 -1, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -1। तो ये कहाँ पर होगा, x की वैल्यू 0 तो यहीं पर होती है ना ओरिजिन पर, और y की वैल्यू है -1। सो यहाँ से नीचे आएंगे तो ये पड़ा -1। सो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा 0 और -1। इसको मैंने नाम दे दिया 0 और -1। ये पॉइंट है मेरा 0 -1। और सेकंड पॉइंट है मेरा 1 2, x की वैल्यू है 1 और y है 2। सो x की वैल्यू 1 ये पड़ी पॉजिटिव वैल्यू, और y की वैल्यू 2। हम ऊपर की तरफ जाएंगे, y की वैल्यू 2, ये 1 है ये 2 है। तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा 1 2। सो ये पॉइंट मेरा आएगा 1 2। आई होप ये पॉइंट आपको प्लॉट करने आते होंगे। सो ये पॉइंट है मेरा 0 -1 और ये पॉइंट है मेरा 1 2। अभी इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो मेरी ये इक्वेशन आ जाएगी, उसकी जो लाइन हम बनाएंगे ये उस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। सो ये मैंने दोनों को कर दिया ज्वाइन, और ये मेरी कौन सी इक्वेशन का ग्राफ आया, ये आया y = 3x - 1। तो मैंने इसको नेमिंग दे दी, ये मेरी लाइन है 3x = -1। सो y = 3x - 1। तो चलो अभी सेकंड इक्वेशन के जो सोल्यूशन आए उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें हमें जो सोल्यूशन दिए गए हैं वो एक है 0 0। सो 0 0 कहाँ पर होता है, 0 0 आपको पता है ना, ये तो ओरिजिन होता है। सो 0 0 मेरा कहाँ पर होगा, ये मेरा पड़ा 0 0। इसको मैं भी रेड से करने लगा हूँ। ये मेरा सोल्यूशन है 0 0, इसको मैं रेड से लिख लेता हूँ 0 0। सो ये मेरा 0 0 ओरिजिन है। और सेकंड है 1 3, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू है 3। सो x की वैल्यू 1 ये पड़ी और y की वैल्यू 3। ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है ना, 1 2 और 3। सो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा 1 और 3। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 3। तो ये मेरा पॉइंट आया 1 3। सो अभी इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दैट इज़ एक ओरिजिन है 0 0 और एक ये पॉइंट पड़ा मेरा 1 3। अभी इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो मेरी ये जो लाइन बनेगी वो आपके सामने है, ये मेरी बनी लाइन। सो ये लाइन कौन सी है जो मैंने रेड से बनाई है, ये मेरी लाइन की इक्वेशन का नाम है y =
3x। तो इसको मैंने इस साइड इसका नेमिंग कर दिया है, ये नेम लिख दिया है इसका। सो आपके सामने है, ये देखो दोनों लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी है और आपके सामने ये दोनों लाइनें पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल क्यों है? क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 3 था ना, और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 3 है। सो जब x का कोफिशिएंट सेम होता है सो तब लाइनें पैरेलल होती है, क्योंकि उनकी स्लोप सेम होती है। सो हमने पढ़ा था ना x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? x के कोफिशिएंट को स्लोप बोलते हैं। इसकी स्लोप भी 3 है, पॉजिटिव है, इसकी स्लोप भी 3 है, ये भी पॉजिटिव है। सो जब स्लोप सेम होती है तो लाइनें पैरेलल होती हैं, वो कट नहीं करेंगी। चलो ये भी देखो, इसका कोफिशिएंट भी 3 है, इट मीन्स ये लाइन भी पैरेलल आएगी। तो चलो इसके भी सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं। इसको मैं ग्रीन पेन से कर दूंगा। ये मेरा पहला सोल्यूशन है 0 1। तो चलो पहले तो इसको करते हैं। 0 1 पॉइंट कहाँ पर आएगा? सो 0 1 मेरा आया, x 0 है और y है 1। सो 0 1 कहाँ पर आएगा? सो मेरा x 0 है और y है 1, ये ऊपर आया यहाँ पर। सो ये y एक्सिस के ऊपर आएगा ना, ये x है 0 और y है 1। सो ये मेरा पॉइंट बनेगा 0 और 1। इसको मैंने नेमिंग कर दिया, ये पॉइंट 0 और 1। और सेकंड पॉइंट है मेरा 1 और 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। चलो इसको भी बनाते हैं। x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, ये 1 है, और यहाँ पर ऊपर चलेंगे 1 2 3 और 4। तो ये मेरी वैल्यू आएगी, ये मेरा पॉइंट, ये ग्रीन से किया ना मैंने, ये मेरा पॉइंट आएगा 1 4। आप अच्छी तरह से देख लेना। सो एक ये पॉइंट आया मेरा 0 1 और एक ये आया 1 3। अब दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरी लाइन आ जाएगी, ये मेरी लाइन आएगी y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसको नेमिंग कर देता हूँ, ये मेरी लाइन आएगी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। सो आपके सामने ग्राफ देखना कि तीनों लाइनें पैरेलल आ गई हैं, क्योंकि तीनों की स्लोप सेम है। तो आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ होगा। अभी चलो a और b का रोल लिखते हैं कि यहाँ पर a का रोल क्या, b का रोल क्या। a का मतलब क्या होता है? उसकी स्लोप कैसी है? तो तीनों की स्लोप तो सेम ही है ना, इसका मतलब लाइनें पैरेलल होंगी। सो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप जब x का कोफिशिएंट देखो, अगर वो पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होती है, दैट इज लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। और अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होती है, दैट इज लाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे। तो चलो a और b का रोल लिखते हैं अभी। चलो इसमें अभी रोल ऑफ ए एंड बी लिखते हैं। सो देखो हर केस में अगर तीनों इक्वेशंस की बात करूं तो ए पॉजिटिव है ना, ए का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, सो वो 3 दिया गया है ना, दैट इज 0 से बड़ा है। इसका मतलब इट मीन्स दैट स्लोप ऑफ ऑल द लाइंस आर पॉजिटिव। सो सभी लाइनों की स्लोप पॉजिटिव होगी और सभी लाइनें इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि वो ऊपर की तरफ इस साइड जाती हैं, ऊपर की तरफ, ऐसे डाउन नहीं आती, ऐसे डाउन नहीं आएंगी, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी। वो पॉजिटिव स्लोप का मतलब यही होता है, दैट इज वो इंक्रीज करती हैं लाइन। सो सेकंड हम क्या लिखेंगे? ये तो ए का रोल है ना स्लोप का। तो सेकंड हम देखते हैं तीनों इक्वेशंस में बी का रोल क्या है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये एक्स का कोफिशिएंट तो होता है ए, और ये साथ में जो नंबर जुड़ा हुआ होता है ये वाला, जैसे -1 है तो इसको b बोलते हैं। सो यहाँ पर देखो -1 दिया गया है ना, इसका मतलब b नेगेटिव है, b 0 से छोटा है। इट मीन्स दैट द लाइन कट्स द y एक्सिस एट 1 यूनिट डिस्टेंस बिलो द ओरिजिन। इससे क्या पता चलता है -1 से? इससे ये पता चलेगा कि लाइन y एक्सिस को 1 यूनिट पर कट करेगी और ओरिजिन से नीचे जो 1 यूनिट आता है ना उस पर कट करेगी। ये देखो ये लाइन थी ना आपके पास, ये फर्स्ट ब्लू कलर वाली y इज इक्वल टू 3x - 1, इसने y एक्सिस को देखो ओरिजिन से नीचे
ये 1 यूनिट है, ये ओरिजिन है, ये नीचे 1 यूनिट, यहाँ पर कट कर दिया ना, तो ये डिस्टेंस है इसका वाई इंटरसेप्ट, इसी को इंटरसेप्ट बोला जाता है। ओरिजिन से नीचे कट किया 1 यूनिट पर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो सेकंड लाइन में देखो y इज इक्वल टू 3x में साथ में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ ना, दैट इज b 0 है। जब b 0 होता है तो इट मीन्स दैट लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, तब लाइन ओरिजिन से पास करती है। ये देखो ये जो रेड लाइन है रेड लाइन ओरिजिन से पास कर कर चली गई ना। सो आगे देखो थर्ड लाइन में b प्लस का 1 है, इसका मतलब b पॉजिटिव है ना, b पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब लाइन y एक्सिस को 1 यूनिट पर, ये 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट पर कट करेगी बट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर। ये देखो ग्रीन लाइन ओरिजिन से ऊपर 1 पर कट कर दिया। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार अच्छी तरह से फिर से देख लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ पार्ट पर। हमें यहाँ पर देखो 3 इक्वेशंस दी गई है ना। कौन कौन सी है? फर्स्ट है y इज इक्वल टू -2x - 3, सेकेंड है y इज इक्वल टू -2x और थर्ड है y इज इक्वल टू 2x + 3। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करें तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम कौन कौन सी चीज़ें बता सकते हैं? फर्स्ट तो देखो कि x का कोफिशिएंट है नेगेटिव, दैट इज़ -2 है। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप नेगेटिव होगी और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। और साथ में b दिया गया है -3, इससे पता चलेगा कि लाइन y एक्सिस को 3 यूनिट पर कट करेगी बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे। यहाँ से सेकंड लाइन से हमें पता चलता है कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, दैट इज -2। इसकी स्लोप भी नेगेटिव होगी, दैट इज ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। साथ में कुछ प्लस माइनस नहीं है इनके, दैट इज b0 है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। और थर्ड लाइन में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट इज 2 है, इसका मतलब इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी और लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। और साथ में b है +3, इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस को 3 यूनिट पर कट करेगी अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर। तो चलो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमने निकाल ली। चलो अभी हम इनके सल्यूशन निकालते हैं और फिर हम इनकी लाइनें ड्रॉ करेंगे। चलो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x - 3। तो चलो इसमें हम 0 पुट करते हैं पहले तो मैंने कर दिया पुट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो -2 इंटू 0 -3 आएगा ना, यहाँ पर 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू आएगा, ये 0 आया, -2 इंटू 0 0, तो ये -3। 0 -3 आएगा -3। तो फर्स्ट सोल्यूशन निकाल लिया। अभी हम x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में तो y आएगा -2 इंटू 1 -3। y की वैल्यू आएगी -2 आएगा, -3 आएगा, ये आएगा -5। दैट इज ये 2 1 2, -2 और -3, दैट इज -5। तो हमारे दो सोल्यूशन कौन कौन से आए? अगर टेबल में लिखें तो हम ऐसे लिख लेंगे, टेबल में अगर लिखें तो हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y। x की वैल्यू जब 0 पुट की थी तो हमारे पास y कितना आया? -3। x की वैल्यू जब 1 पुट की है तो y आया -5। अभी अगर पॉइंट फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे 0 -3। एक आएगा 0 -3, एक तो ये पॉइंट आएगा ना 0 -3, x0 y -3, और दूसरा आएगा x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -5। तो ये हमने दो सोल्यूशन निकाल लिए फर्स्ट इक्वेशन के। चलो अभी चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू -2x। तो चलो x की वैल्यू को पहले तो 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी -2 इंटू 0, दैट इज 0। y की वैल्यू आई 0।
अभी x की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं। सो x की वैल्यू को पुट किया 1, x की जगह पर 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 दैट इज़ ये आएगा -2। तो ये हमने निकाल लिए दो सोल्यूशन। सो एक सोल्यूशन मेरा आया x और y को हम जब पुट करेंगे यहाँ पर टेबल में लिखें तो x 0 है और y 0 है, x 0 तो y 0, और एक आया x जब 1 है तो y है -2। दैट इज सोल्यूशन हमारे कौन कौन से आए, एक 0 0 आया, एक आया 0 0 और एक आया 1 और -2। चलते हैं अभी थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलो इसके भी दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सो चलो x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y क्या आएगा, यहाँ पर 0 पुट किया 2 इंटू 0 प्लस 3। सो ये आएगा 2 0 0 प्लस 3 दैट इज 3। सो अभी x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं। सो x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y इक्वल आया 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 2 1 2 प्लस 3 इक्वल आया 5। सो हमारे दो सोल्यूशन कौन से आए, सो दो सोल्यूशन आए मेरे, एक तो आया x की वैल्यू को 0 पुट किया और y आया 3, x की वैल्यू को 1 पुट किया और y आया 5। तो दो सोल्यूशन आए, एक 0 3 और एक आया 1 5। तो चलो अभी इन तीनों इक्वेशंस के सोल्यूशंस को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन का ये लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके सोल्यूशन हमें दिए हैं, और ये सोल्यूशन फिर सेकंड करेंगे और फिर थर्ड करेंगे। चलो चलते हैं अपने ग्राफ पर। तो चलो अभी आ गए हम अपने ग्राफ पर और फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन को ड्रॉ करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमें सोल्यूशन है 0 -3। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है। y नेगेटिव है ना, तो ये नीचे की तरफ आएगा। x की वैल्यू 0 और y -3। सो x की वैल्यू 0 और y -3 नीचे की तरफ आएगा, -1 -2 और -3। सो ये पॉइंट है मेरा 0 -3। सो ये पॉइंट है मेरा 0 -3 और सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है -5। x की वैल्यू 1 इस साइड होगी ये पॉजिटिव और y की वैल्यू -5 नीचे की तरफ आएगा। यहाँ से 1 से नीचे की तरफ आएंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। सो ये मेरा पॉइंट है 1 और -5। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इस इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने कर लिया ज्वाइन, और ये किस इक्वेशन का ग्राफ आया, ये इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू -2x -3। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, इसका नाम है y इज इक्वल टू -2x -3। तो इसका नाम दे दिया हमने। सो अभी चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन कौन से थे, एक 0 0 है और एक है 1 -2। तो चलो इसको हम रेड कलर से करते हैं। सो एक सोल्यूशन है मेरे पास 0 0 दैट इज ओरिजिन। सो 0 0 कहाँ पर होता है, ये पड़ा 0 0, ये है ना 0 0 ओरिजिन। और दूसरा है 1 -2, x की वैल्यू है 1 और y है -2। तो चलो देखते हैं, x की वैल्यू है 1 और y है -2। x की वैल्यू है 1, ये पड़ा 1 और y है -2, तो नीचे की तरफ आएंगे -1 और -2। तो ये पॉइंट मेरा बना 1 और -2। एक तो ये था ना ओरिजिन 0 0, इसको हमने लिख दिया 0 0, और ये है 1 और -2, तो इसको लिख दिया 1 और -2। तो चलो इसको अभी ज्वाइन कर लेते हैं, ये दोनों पॉइंटों को भी ज्वाइन कर लेते हैं और अभी इस हमारी इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। तो ये मैंने कर दिया ज्वाइन। आप देख सकते हो कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल का हमें कैसे पता चलता है, ये x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी -2 था ना, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट -2 है। जब x का कोफिशिएंट सेम होता है तो वो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो चलो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल टू -2x का, तो मैंने इसको लिख दिया y इज इक्वल टू -2x। चलो अभी थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं और इसके
सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं। ये है 0-3, तो चलो पहले तो 0-3 करते हैं, इसको हम ग्रीन पेन से करेंगे। तो देखो 0-3 कहाँ पर होगा, सो 0-3 होगा वाई एक्सिस के ऊपर, ये पड़ा 1, 2 और 3, सो ये होगा 0-3। सो ये मैंने इसको प्लॉट कर दिया, ये 0-3 है। और सेकंड पॉइंट है 1-5, एक्स है 1 और वाई है 5, चलो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। एक्स है 1, ये 1 पड़ा है ना इस साइड, और ऊपर की तरफ चलेंगे पॉजिटिव, तो वाई है 5, x1 और y5, तो ये पॉइंट मेरा आएगा 1-5, तो इसको मैंने 1-5 लिख दिया। चलो अभी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, एक मेरा 0-3 है और एक 1-5 है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये मेरी लाइन आएगी इस इक्वेशन की, जिसका नाम है, इक्वेशन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू 2x+3। तो मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ y इज इक्वल टू 2x+3। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्राफ अपने कैसे ड्रॉ किए हैं। आपके सामने ये तीनों इक्वेशंस के ग्राफ हमने बना लिए। चलो अभी तीनों में a और b का रोल लिखते हैं। चलो अभी ए और बी का रोल लिखते हैं। ए का मतलब स्लोप ऑफ लाइन एंड बी का मतलब इंटरसेप्ट। सो पहले तो इन इक्वेशंस में चले आते हैं। इन इक्वेशंस y इज इक्वल टू -2x-3 और सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x। आपको क्लियर होगा कि दोनों में ये जो x का कोफिशिएंट है दैट इज a नेगेटिव है ना, -2, इसमें भी -2 है, सो a इज नेगेटिव, इट मीन्स दैट स्लोप्स ऑफ दीज लाइंस आर नेगेटिव। इन दोनों की स्लोप नेगेटिव होगी और डिक्रीजिंग होगी, लाइनें डिक्रीजिंग होगी। और इस लाइन में b की वैल्यू है -3, इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस को 3 यूनिट पर कट करेगी बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे। सो ये देखो ये लाइन है ना, ये वाली ब्लू लाइन, सो ये देखो 3 ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे कट कर रही है, ये 1, 2, 3 ओरिजिन से नीचे -3 पर कट कर रही है। सो ये हुआ इसका इंटरसेप्ट, ये नीचे को 3 यूनिट इसका इंटरसेप्ट है। तो चलो अभी एक जो लास्ट लाइन है उसमें देख लेते हैं। वो लाइन है y इज इक्वल टू 2x+3, इसमें x का कोफिशिएंट है 2, दैट इज a पॉजिटिव है, इसका मतलब इट्स स्लोप इज पॉजिटिव, इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। और इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3, सो इसका मतलब ये लाइन कट्स द y एक्सिस, ये y एक्सिस को कट करेगी एट 3 यूनिट डिस्टेंस अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस को 3 यूनिट पर कट करेगी। देखो ग्रीन लाइन को, ये ग्रीन लाइन है ना, इसने ओरिजिन से ऊपर कट किया 3 यूनिट पर, ये 1, 2, 3 यूनिट पर कट किया y एक्सिस को। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इससे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी, इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।